सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए घंटी के बटन को ताकि हमारी न्यू वीडियोस फौरी आपको मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शेफ ज़रीन फातिमा। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूं हलीम, जो कि मैं 6 किलो की एक देग बनाऊंगी। और दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि मेरी कोशिश पूरी ये होती है कि मैं सिंपल और अच्छे तरीके से आपको समझा सकूं, और घर के जो आम मसाले हैं एक्स्ट्रा इसमें कोई मैं इफ़ेक्ट नहीं डालती, बिल्कुल सिंपल मेरी कुकिंग होती है। तो दोस्तों, फिर चले शुरू करते हैं। फिर आज की रेसिपी मुहर्रम के हवाले से मैं ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम दालें देख लेते हैं हमें क्या क्या लेनी है, फिर बाद में हम आपको कौरमे का सामान बताएंगे। देखिए, इसके लिए मैंने चने की दाल ली है तकरीबन आधा किलो। ये हमने जौ का दलिया लिया है तकरीबन आधा किलो। आप इसकी जगह जौ भी ले सकते हैं, क्योंकि हम घर में तैयार कर रहे हैं इसलिए हमने ये जौ का दलिया लिया है। ये हमने 1 किलो गेहूं का दलिया लिया है। आप चाहें तो गेहूं भी ले सकते हैं साबुत। ये हमने चावल लिए हैं, 1 पाव लिए हैं हमने चावल। 1 पाव हमने मसूर की दाल ली है, और 1 पाव हमने ये माश की दाल ली है। 1 पाव हमने ये मूंग की दाल ली है, पीली वाली। तो सबसे पहले हम इन सबको भिगो देंगे। अब हम इन सबको 2 घंटे के लिए भिगो देंगे, और फिर बाद में मैं आपको कौरमे का तरीका बताती हूँ। चलिए आइए देखते हैं कौरमा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए हमने ये 5 किलो हमने गोश्त लिया है। देखिए, हमने इस तरह इसकी बोटियाँ रखी है। ये हमने हल्दी ली है 3 टेबल स्पून, और ये हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है 7 टेबल स्पून, और ये हमने नमक लिया है 3 टेबल स्पून या हस्बे जायका। ये हमने हरी मिर्ची ली थी, जिसे हमने थोड़ा सा दरदरा कर लिया है। 20 से 25 हमने ये हरी मिर्ची ली थी, जिसे हमने इस तरह कूट लिया है। ये हमने टाटरी ली है साइट्रिक एसिड तकरीबन ½ टेबल स्पून। ये हमने जायफल जवित्री का पाउडर लिया है तकरीबन 3 टेबल स्पून। इसको हमने पीस के पाउडर बना लिया है। यह हमने पिसा हुआ धनिया लिया है 6 टेबल स्पून। यह हमने पिसा हुआ वाइट जीरा लिया है 3 टेबल स्पून। यह हमने गरम मसाला पाउडर लिया है 3 टेबल स्पून। यह हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। यह हमने 1 पाव लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, जिसमें आधा पाव लहसुन है और आधा पाव अदरक है, जिसका हमने इस तरह पेस्ट बना लिया है। यह हमने 2 गड्ढे हमने हरे धनिया की ली है। 1 किलो का हमने ये पैकेट लिया है। बाजार में इजीली मिल जाता है ये। अगर आप चाहें तो आप ये घर में भी प्याज ब्राउन करके आप ये निकाल सकते हैं। ये हमने बना बनाया पैकेट लिया है 1 किलो का। अगर आपको घर में ये बनाना है तो तकरीबन 1 किलो प्याज लेके आप ब्राउन करके उसे निकाल सकते हैं। 1 किलो हमने ये घी का पैकेट लिया है। हलीम हमेशा अगर आप घी में बनाएंगे तो अच्छी बनेगी, वरना अगर आप ऑयल में बनाएंगे तो वो टेस्ट नहीं आता। और ये हमने गरम मसाले में हमने ये तेज़ पात लिया है तकरीबन 4 से 5 ही हमने तेज़ पात लिया है, और 3 हमने ये बड़ी इलायची ली है ब्लैक इलायची, और तकरीबन 10 से 12 हमने ये हरी इलायची ली है। और ये हमने दालचीनी के 4 टुकड़े लिए हैं। 1 टेबल स्पून हमने ये ब्लैक जीरा लिया है, और ये हमने केवड़ा एसन लिया है। इसके चंद ड्रॉप जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम घी डाल लेंगे। और थोड़ा सा घी हम इसमें बचा लेंगे। अब हम घी के अंदर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है।
इसमें हम गोश्त ऐड कर रहे हैं। बस इसे 2 मिनट थोड़ा सा इसको हमने भुनाई करी है लहसुन अदरक के पेस्ट में। और अब इसके अंदर हम ये टाटरी डाल रहे हैं। सेट्रिक एसिड यानी टाटरी डालने से इसका कलर चेंज नहीं होगा, वाइट ही कलर रहेगा। जो ओरिजिनल कलर हलीम का वही आएगा, यानी कि जो हलीम में मसाले डालने इसमें। अब हम ये मिर्ची डाल रहे हैं, पिसी हुई लाल मिर्ची। ये हम हल्दी डाल रहे हैं, आधी हल्दी हमने बचा ली है, हम ये दालों में ऐड करेंगे। नमक हम सब डाल देते हैं इसके अंदर, बस हमने हल्दी थोड़ी सी बचाई है। अभी पिसा हुआ धनिया डाल दिया हमने। ये हमने पिसा हुआ वाइट जीरा डाला है। अभी हम गरम मसाला डाल रहे हैं पिसा हुआ। ये सारे मसाले हमने इसमें डाल दिए हैं। ये तेजपात जा रहा है। ये हमने ब्लैक इलायची डाली है, ग्रीन इलायची भी गई है इसमें। ये हमने ब्लैक जीरा और थोड़े से दालचीनी के टुकड़े 2 हमने बचा लिए हैं। और दो हमने तेजपात भी बचा लिए हैं, वो हम बाद में ऐड करेंगे। अभी हम इनको भून लेते हैं अच्छी तरह मसाले को। हमने पानी इसमें बिल्कुल नहीं डाला, ये गोश्त का अपना पानी है, इसी में हमें इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है। बिल्कुल बाजार वाला टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, घर में भी इसीलिए तैयार हो सकती है हलीम। देखिए पानी हमने इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करा। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप पानी ऐड कीजिएगा गोश्त गलाने के लिए। अभी इस गोश्त ने पानी छोड़ दिया है, इसको हम इसी तरीके से ढक के रख देंगे हल्की आंच पर, और इसी में ही गल जाएगा। अब जब तक ये गलता है हम ये दालें अपनी बना लेते हैं। देखिए 2 घंटे हो गए थे हमने दालें भिगोए हुए, और ये अच्छी तरह भीग चुकी हैं। अब इन्हें हम उबालने रख देते हैं। देखिए हमने तमाम दालें, गेहूँ वगैरह सब इसमें डाल दी है। अब इसमें हम इतना पानी डालेंगे कि ये अच्छे से गल जाए। और साथ ही हमारा कौरमा भी तैयार हो रहा है जो हमने पकने के लिए रखा हुआ है। अब इसमें हम पानी ऐड कर रहे हैं। अब इसमें देखिए हमने जो हल्दी बचाई थी वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। और बाकी ये नमक हमने 2 टेबलस्पून इसमें हमने नमक भी डाला है। अब इसे हम गलने के लिए रख देते हैं। जब ये गल जाएगा और कौरमा तैयार हो जाएगा तो फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। अब देखिए हमारा कौरमा भी तैयार हो चुका है। इसमें हमने बिल्कुल पानी ऐड नहीं करा था, हल्की आंच में इसको हमने पकाया है। देखिए तकरीबन ये गल चुका है। देखिए इसकी बोटियाँ किस तरह अलग हो रही है, ये अलग गल चुका है। इसे अब हम उतार लेंगे। इसमें हम ये कौरमा हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम साथ ही जायफल जावित्री का पाउडर भी हम ऐड कर रहे हैं इसमें। और अब ये जो हमने ब्राउन हुई हुई प्याज ली थी वो भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अब इसमें हम चंद कतरे हमने केवड़ा बेसन भी डाला है। अब अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे।
बहुत अच्छी तरह हमारा गोश्त गल चुका है, बिल्कुल रेशे रेशे हो रहे हैं, देखिए आप। अभी गोश्त हमारा बिल्कुल तैयार है, हमने चूल्हा बंद कर दिया है और अब हम चमचे से इसको अच्छी तरह इसी तरीके से तोड़ते रहेंगे बोटियाँ। ये देखिए घुटाई भी हो रही है अच्छी तरह, ये रेशा रेशा हो गई है। और बाकी हम इसमें आप दालें वगैरह जो ऐड करेंगे उसके साथ अब इसकी मुकम्मल घुटाई होगी। अब हम दालें देख लेते हैं, गल चुकी होंगी। देखिए गेहूं दालें अच्छे से गल चुकी है, देखिए। अब इसमें हम ये गोश्त ऐड कर लेते हैं, कौरमा ऐड कर लेते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसकी गुठाई करते हैं। अब हमें अच्छी तरह इसकी कुटाई करनी है। साथ ही जो हमने ये तेजपात और ये दालचीनी के 2 टुकड़े और हरी इलायची और ये काला जीरा जो हमने बचाया हुआ था वो भी हमने डाल रहे हैं इसमें। आधा घंटा हमने इसको बहुत अच्छे से घुटाई करी है, अच्छे से ये घुट रहा है अभी। साथ ही हम इसमें अब ये हरी मिर्चों का जो पेस्ट है वो भी हम डाल रहे हैं इसमें। कंटिन्यू इसको हमने इसी तरह घोटते रहना है। एक घंटा हो गया इसे हमने मुसलसल घोटते हुए। कंटिन्यू इसको हमने घोटा है, देखेंगे इस तरह इसका ये लोच आ रहा है। बहुत अच्छी ये हमारी हलीम की घुटाई हो रही है। अब इसमें हम ये हरा धनिया भी ऐड कर लेते हैं। इसमें हम थोड़ा सा नमक भी डाल रहे हैं क्योंकि नमक हमारा थोड़ा सा हल्का लग रहा है हमें। आप इसे पकाने के दौरान इसको आप चख भी सकते हैं कि अगर नमक थोड़ा सा कम हो तो आप डाल लें। अब इसे हमें थोड़ा सा और घोटना है भी। अब यह तकरीबन हमारा हलीम तैयारी पर है। 4 घंटे हमने इसकी मुसलसल घुटाई करी है इसी तरह। और अब इसमें हम भंगार देते हैं। अब हम ये चूल्हा बंद कर देते हैं, गैस बंद कर देते हैं और अब हम भंगार देते हैं। और देखें जो बाकी का घी हमने बचाया था थैली में वो हमने पूरा डाल दिया इसके अंदर। अब इसमें हम प्याज डालेंगे।
बस अब इसको ब्राउन करके हमें हलीम में डालना है। जब तक कि हमारी प्याज ब्राउन होती है हम हलीम में गरम मसाला ऐड कर लेते हैं। हमने इसमें 2 चमचे भर के गरम मसाला डाला है। प्याज ब्राउन हो चुकी है, अब इसे हम हलीम में डालते हैं। दोस्तों ये हमारी हलीम तैयार हो चुकी है और आप यकीन करें ये बहुत मज़ेदार बनी है। और आप इसको इसी तरीके से जब घर में बनाएंगे तो बहुत इजीली और अच्छे से बन जाएगी। ये हमने 6 किलो की एक पूरी देग बनाई है और इसमें मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि कोई भी मैं एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ ना डालूं। हर मेरी कुकिंग बहुत ज़्यादा सिंपल होती है, जो सिंपल घर के आम मसालों से बनी हुई होती है और बहुत ज़्यादा लजीज बनती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो मुझे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने कमेंट से मुझे आगाह ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ मेरी रेसिपीज़ को शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ में घंटी का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। अब अपनी शेफ ज़रीन फातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।